बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं, लेकिन इसी बीच सवाल है कि क्या लालू यादव असदुद्दीन ओवैसी को गले लगाएंगे, क्योंकि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होने के लिए बेकरार नजर आ रही है। और इसी कड़ी में एआईएमआईएम ने बीते दिनों लालू यादव को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब आरजेडी की तरफ से ओवैसी की चिट्ठी पर जवाब सामने आया है, और जवाब भी ऐसा जो बिहार की राजनीति में चर्चाओं का विषय बन गया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने साफ तौर पर कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि बीजेपी को बिहार से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तो फिर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उनका जनाधार हैदराबाद में है, बिहार में उनका कुछ नहीं हो पाएगा। सुनिए जरा। वर्ष है, ऐसे में कई दल गठबंधन करना चाहिए। ओवैसी की पार्टी ने खुद पत्र लिखा है लालू प्रसाद यादव को और महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। उन्होंने सेकुलर का भी बात किया कि अगर सेकुलर वोटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो फायदा विपक्ष को पहुंचेगा, बीजेपी को। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, अब दोबारा मुझसे वही कहवा रहे हैं। कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका ना लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। तो सुना आपने किस तरीके से मनोज झा ने साफ तौर पर पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का जनाधार हैदराबाद में है, बिहार में नहीं। अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यही योगदान उनका काफी होगा। बता दें दर्शकों कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं, लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से लगातार महागठबंधन में शामिल होने को लेकर पेशकश की जा रही है, लेकिन लालू यादव की पार्टी इस वक्त पीछे हटती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कहना है कि हम तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमें बस सीमांचल की कुछ सीटें दे दो, हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। खबर यह भी सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के ऑफर पर कहा था कि एआईएमआईएम के तरफ से सीधे तौर पर कोई ऑफर नहीं मिला है और इस लिहाज से मैं इस पर कोई फैसला नहीं ले सकता। लेकिन अब ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को सीधा चिट्ठी लिखा था, गठबंधन में शामिल होने को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। देखना होगा कि क्या वाकई में यही रुख अब लालू यादव का भी होने वाला है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।